हम कुछ लेने जाते हैं या खरीदने जाएंगे या हमें कोई देगा तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि नोट आती भी है कि नहीं आती है ना। मान लीजिए हमने किसी को 100 रुपए दिए और उसको हमें 35 रुपए वापस करना है, ठीक है। तो 35 रुपए में क्या वो 35 हमें एक साथ वापस कर पाएगा? कोई नोट आती 35 की नहीं, या कोई सिक्का आता नहीं आता ना। वहां पे आप क्या करेंगे, जब वो अगर मान लो हो सकता है उसने 10-10 रुपए वापस किए हो आपको, तो 35 में कैसे वो वापस करेगा? अब इसी जगह एक क्वेश्चन बना, 35 में वो कैसे रुपए वापस करेगा? हमने कहा वो 35 वापस करने हैं उसे, कोई बताएगा कैसे वापस करेगा 35 रुपए? 10-10 के 3 सिक्के और 5 का 1 सिक्का। बहुत तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि वो 10 ही 10 के, वो 5 के ही सिक्के दे दे, 5 सत्ते 35। उसके पास होने वाली बात है कि उसके पास जो होगा उस तरह से वो अरेंज करके आपको देगा। शर्त ये है कि आपको पता होना चाहिए कि उसने कितने, तो यानी आपको जोड़ घटाना आना चाहिए। इसीलिए हमने पूछा था कि रुपए पैसे का लेन देन। अच्छा ये बताइए, अगर हमने कोई चीज ली, मान लीजिए हमने एक बोतल खरीदी 50 रुपए की, ठीक। उसके बाद किसी ने कहा कि ये बोतल तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है, हमने कहा ले लो भाई, तुम ले लो, जितने की हम लाए ले लो। और हमने उससे कहा कि हमें ये 60 रुपए की है, हम तुम्हें 60 रुपए की दे देंगे। समझ में आ रहा? क्या हमने कहा उससे 60 रुपए में दे देंगे। तो अच्छा ये बताओ कि जब हमने वो बोतल 60 रुपए में उसको दे दी तो हमारा क्या हुआ? फायदा कि नुकसान? फायदा हुआ ना। तो सब लोग उसको क्या बोलते हैं? फायदा को गणित में लाभ, है ना, और नुकसान को हानि, ठीक है। अब लाभ और हानि पढ़ाने से पहले जो हमने आपसे कहा कि जब आप दुकान पे जाते हो तो कैसे चीज को खरीदते हो, कितनी चीज कितने की आएगी, सबसे बड़ी चीज ये है। लाभ हानि तो आप बाद में समझ पाओगे, जब तक कि आप ये नहीं समझ पाओगे कि अगर 1 रुपए में इतनी चीज मिली थी तो 2 रुपए में कितनी मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि जिससे पूछेंगे वो हमें बताएगा। बेटा आप खड़े, ये बताओ कि अगर एक पेंसिल का डिब्बा आपका 20 रुपए का मिलता है, ठीक है, आपको 8 डिब्बे लाने हैं, कितने रुपए के लाओगे? वो ही बताएगा, कोई नहीं बोलना। हाँ है? 8 डिब्बे 100 रुपए के लाओगे। एक डिब्बा 20 रुपए का मिलता है पेंसिल का, ठीक है, 8 डिब्बे लाने। देखो अब जब इनको नहीं मालूम तो ये क्या करेंगे? या तो खुद धोखा खाएंगे या किसी की चपत लगाएंगे, होगा कि नहीं? भाई लेके गए, कभी हानि हो जाएगी इनको और या तो ये दूसरे को हानि पहुंचा देंगे। इसलिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हमारी समस्या क्या शुरू हुई कि इनको ये नहीं मालूम कि कोई चीज कितने की आती है और कितने की हमको पड़ेगी, है ना, हिसाब किताब नहीं आता। उसी जगह पे ये जो काम हम कर रहे हैं कि 2 रुपए की इतनी पेंसिल तो 4 रुपए की कितनी, इसको हम कहते हैं गणित में एक एक नियम। क्या कहते हैं? एक एक नियम। तो एक एक नियम आज हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये आपके व्यवहार में आप डेली प्रयोग करते हैं, ठीक। अब एक एक नियम में क्वेश्चन हमारा कैसे होता है कि देखिए, जैसे अभी हमने इनसे पूछा था, इनसे हमने क्या पूछा था कि एक पेंसिल का डिब्बा, एक पेंसिल नहीं, पेंसिल का डिब्बा मिलता है कितने रुपए में? 20 रुपए में, ठीक है।
कितने में मिला? 20। उसके बाद हमने इनसे क्या कहा था? 8 डिब्बों का मूल्य क्या होगा अगर हमें 8 डिब्बे लाने हों। ठीक, तो अगर हमें 8 पेंसिल के डिब्बे लाने हैं, इनका मूल्य हमें निकालना है। ठीक है ना? 8 डिब्बों का मूल्य, ये यहाँ पूरा आप लिखेंगे, 8 पेंसिल के डिब्बों का मूल्य। तो हम सीधे क्या करेंगे, अब देखो जिनको भैया गुणा नहीं आता तो वो क्या करेंगे, अपनी उंगली पे पहले 8 निकालेंगे। समझ रहे हो ना? अब क्या करेंगे, 20 और 20 कितना, या 20 को 8 बार लिखेंगे और फिर जोड़ेंगे। समय लगेगा ना? और दुकानदार भगा देगा, कहेगा जा तुम लोग जो है ना, यही तो कहेगा। घंटे भर हिसाब ही नहीं लगा पा रहे। तो करना हमें क्या होगा, यहाँ पे ये जो 8 है और ये जो 20 है, हम इसका क्या करें, गुणा कर दें। गुणा करेंगे ना? भाई देखो, एक पेंसिल का जब डिब्बा इतने का मिल रहा है तो 8 में दाम ज्यादा होगा ना? इस पर इसका मूल्य निर्भर है ना? इधर वाला बढ़ रहा है तो इधर वाला भी बढ़ रहा है। अभी जब आप और गणित पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इधर वाला बढ़ रहा है तो उधर वाला भी बढ़ रहा है। तो अब 8 डिब्बों का मूल्य आपका क्या होगा, 20 गुणे 8। अब 20 को 8 से गुणा करना है। कौन बताएगा, बताओ बेटा। 160। अच्छा, ये 160 क्या है? 160 क्या है? रुपए। 160 रुपए में मूल्य है। मूल्य मतलब उसकी इकाई भी तो बोला करो, क्या है वो? 160 रुपए है ना? तो बेटा रुपए, चाहे आप ऐसा निशान बना दो या आप रुपए लिख दो, कभी ऐसे छोड़ना मत। अच्छा, रुपए हो गया। अब इसी तरह देखो, एक तो ये है कि यहाँ चूंकि एक पेंसिल का मूल्य हमें मालूम है तो हमने सीधे सीधे गुणा कर दिया। ठीक, लेकिन अगर हमसे ऐसे कहा जाए, सवाल हमारा क्वेश्चन क्या हो कि 10 बकरी खाती हैं कितनी घास, 50 किलो। कितनी घास खाती हैं? 50 किलो। 10 बकरी खाती हैं 50 किलो। ठीक, अब 50 किलो आगे घास भी लिख दें, नहीं तो कहोगे क्या खाती है, घास, है ना? अब बताओ कि 20 बकरी कितनी घास खाएंगी? 100 किलो। ठीक है, और अगर हमने ये पूछा कि 8 बकरी कितनी घास खाएंगी? 20 पूछा तो आपने इसका झट से डबल कर दिया, बड़ा करना आता है। लेकिन 8 बकरी कितना घास खाएंगे, कैसे निकालेंगे? हिसाब लगाना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा, है ना? इसीलिए गणित बनाई गई है। गणित पहले भी पढ़ते थे, लेकिन ये नियम जो बनाए गए ये इसीलिए बनाए, इसी को हम कहते हैं एक एक नियम। ठीक, अब देखो हम कैसे करेंगे। 10 बकरी खाती हैं 50 किलो घास। तो अब आप देखिए, भाई मैं बैठी जा रही हूँ, ठीक है? 10 बकरी खाती हैं 50 किलो घास, तो एक बकरी कितनी घास खाएगी? 5 किलो। एक बकरी खाएगी बराबर। अब ऐसे नहीं बोल देना है, यहाँ करना है आपको। 50 को 10 से भाग देना है। अब यहाँ पर एक आपका और निकल के आया। जब चीज बढ़ती है हम क्या करते हैं? गुणा। जब चीज बढ़ती है हम क्या करते हैं? गुणा। और जब
करते हैं भाग। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जोड़ में चीज बढ़ती जाती है, हम जोड़ते जाते हैं बढ़ता जाता है, लेकिन जब कम होता जाता है तो क्या करते हैं घटाना। जोड़ने की जो परमानेंट क्रिया होती है लगातार, वही गुणा कहलाती है, और भाग जो है घटाने की लगातार क्रिया को हम क्या कहते हैं भाग। समझ में आया? बकरी खाती है 50 किलो, तो एक बकरी कम हो रहा है ना, तो हमें क्या करना है जब ज्यादा निकालना होगा तो हम गुणा करेंगे, जब कम कर रहे हैं तो 50 को 10 से भाग देंगे। ठीक है, अब 10 को 50 को 10 से भाग देंगे, क्या आएगा 5। भाग देना सबको आता है? ठीक, वैसे आपको मालूम होगा इस तरह भाग देते हैं ना। ठीक, तो हम यहाँ सीधे लिखे दे रहे हैं 5 किलो। ठीक है, अब जब हमें एक बकरी का मिल गया तो अब हमें चाहे जितनी बकरी का निकालना हो, ज्यादा हो रहा है ना, मतलब मान लो जैसे एक बकरी का हमें पता है, तो अब अगर 2 का निकालना है तो भी ज्यादा हो रहा है, 3 का निकालना तो भी ज्यादा हो रहा है, हम क्या करेंगे ज्यादा होने पर हम क्या करते हैं कम होने पर क्या करते हैं बिल्कुल अच्छी तरह इस चीज को पकड़ लो कि कम होने को हम भाग कहते हैं और ज्यादा होने को हम तो यहाँ 10 बकरी की बात थी, बाद में 1 बकरी, तो 10 से 1 बकरी कम हुई, इसलिए हमने इसको इससे भाग दे दिया। अब यहाँ 1 बकरी का ये खाने लिखा हुआ है 5 किलो, अब हम कितने का पूछ रहे हैं 8 बकरी का, तो 8 का हम क्या करेंगे, यहाँ हमने लिखा, ये देखो 8 बकरी खाएंगी। क्या खाएंगी? अरे ये आपका इधर का, ठीक है। 8 बकरी कितनी घास खाएंगी? 5 गुणे 8 बराबर कितना आया? 40 क्या है? किलो। 40 किलो घास खाएंगी। ये आपका है एक नियम। सबको समझ में आया? बाजार का भाव याद रखना है, 2 चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर हमको कोई दाम बताता है, उसके बाद वो कम का मूल्य पूछता है तो हम भाग देंगे, ज्यादा का मूल्य पूछता है तो गुणा करेंगे, और वो 2 चीजें बताएगा, ये भी बताएगा आपको, ये भी बताएगा। भाई पूछने वाला प्रश्न पूछेगा तो क्या बताएगा? ये भी बताएगा और ये भी बताएगा। तो बस आप ये ध्यान रखिए, कम कर रहा है भाग दे दो, ज्यादा कर रहा है गुणा कर दो। इसको हम कहते हैं एक नियम। सबको समझ में आ गया? यस मैम।